नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हरियाणा अड्डा 24/7 पर। और मेरा नाम है नरेंद्र कुमार, जैसा कि आप जानते हैं। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन कि हरियाणा में जो पीआरटी की भर्ती है उसमें 1200 वैकेंसीज जो है वो आने वाली हैं। तो इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्या कुछ इसका सिलेबस रहेगा, क्या कुछ इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, उन सभी बातों पर आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं। पिछले 3-4 दिन से आप देख रहे होंगे कि जब से ये न्यूज़पेपर में खबर आई है तब से जो है वो अलग अलग सोर्सेज अलग अलग बात बता रहे हैं, ठीक है। बट मैं आज आपके सामने जो ऑथेंटिक डेटा है वो प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक बार आ जाइए सारे लोग। और देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँ आपसे कि यहाँ पर ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, दैनिक सवेरा, ठीक है। ये जो दैनिक सवेरा है इसको कहा जाता है कि एचएसएससी की जितनी भी ऑफिशियल न्यूज़ होती हैं वो सबसे पहले दैनिक सवेरा जो है वो छापता है, ठीक है। और यहाँ पे एक खबर आई है कि हरियाणा में 10 साल के भीतर पहली बार जेबीटी के 1200 पदों पर भर्ती होगी। एचएसएससी को भेजा पदों का आग्रह। सरकार ने ग्रुप सी के भी 3500 नए पद भी कर्मचारी चयन आयोग के पास भेजे और अभी ग्रुप डी के और पद जो है भेजने हैं। तो देखो, 1200 पदों की अगर हम बात करते हैं तो यहां उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, एक डेटा बताया है कि पीआरटी के 1200 पदों के लिए हजारों एचटेट पास युवा कर रहे हैं इंतजार। कि लास्ट जो भर्ती आई थी वो 2012 में आई थी, 2024 में रिजल्ट जारी हुआ, 2017 में नियुक्ति हुई उन टीचर्स की। और बहुत से टीचर ऐसे थे जो सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद उनकी जो है वो नियुक्ति हो पाई यहाँ पर। तो अब जो है वो बहुत से ऐसे एचटेट के लिए जो थे कैंडिडेट थे जिनकी एज हो चुकी है, अब वो ओवर एज हो चुके हैं। तो अब 2-3 मुद्दे बनते हैं। एक मुद्दा ये बनता है कि ये जो भर्ती आई थी, ये जो भर्ती आएगी, इस भर्ती में जो ओवरेज हो चुके हैं लोग, उनके लिए सरकार क्या करेगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है, अगर हम बात करें कि एक तो ये हो गया कि जो ओवरेज हो चुके हैं उनके लिए क्या करेगी। दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा है कि अब जो विधानसभा का चुनाव होगा, अब जो विधानसभा चुनाव होगा उस विधानसभा चुनाव से पहले ये भर्ती पूरी कर ली जाएगी। तो अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हुआ है। अब तक जो बात है वो केवल और केवल क्या चल रही है कि एक न्यूज़पेपर की खबर आई है कि ऐसा ऐसा विभाग को पत्र लिखा गया है कि जिसमें 1200 पदों की डिमांड की गई है। अब बात यह है कि अब तक सरकार ये कह रही थी बार बार कि हमारे पास जेबीटी जो है उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्कूलों को सरकार बंद करती हुई आ रही थी कि हमारे पास जो स्टूडेंट का और टीचर का जो रेशियो है वो काफी कम हो चुका है और उसके तहत हमारे पास जो टीचर हैं जेबीटी के वो क्या है, सरप्लस है। लेकिन अब अचानक सरकार कह रही है कि 1200 पदों पर जो है वो हम भर्ती करेंगे। तो देखो, एचटेट जो है वो हर साल होता है, आपको पता है, नवंबर में दिसंबर में एचटेट करवाया जाता है। और एचटेट गवर्नमेंट के रिवेन्यू का एक बहुत बड़ा साधन है। क्यों है साधन? क्योंकि एचटेट की जो फीस है वो आपको पता है 1000-1200 रुपए इसके फॉर्म की फीस होती है। लगभग जो युवा है जो भी बीएड कर रखी है, जिन्होंने भी जेबीटी कर रखी है, वो सारे क्या करते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो अभी तक ये माना जा रहा है कि चुनाव से पहले ये भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बट मैं आपसे बताऊं कि चुनाव से पहले भर्ती प्रक्रिया पूरा होना ऐसा नहीं है, असंभव है। बट ये उम्मीद है कि जो कैंडिडेट ओवरेज हो चुके उनको भी देखा जाए, उनके भी जो है वो इश्यूज कंसीडर किए जाएं। दूसरा, 10 साल से भर्ती नहीं आई है तो जिन युवाओं ने अभी जो है वो जेबीटी मान लो इन्होंने पास की है, जिनको एचटेट का अभी मौका नहीं मिला है, उनको भी कंसीडर किया जाए। तो उम्मीद है कि अगला एचटेट होने के बाद हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाए, नोटिफिकेशन में वो ये चीज डाल दे कि इस बार जो नवंबर में एचटेट होगा उस नवंबर के एचटेट में जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे, जो पास हो जाएंगे, उन सभी को भी कंसीडर किया जाएगा। तो वो एचटेट की डेट दे देंगे कि इतने तारीख तक आपका एचटेट जो है कंप्लीट होना चाहिए। अगर इतने तारीख तक आपका एचटेट हो जाता है तो आप क्या माने जाएंगे, एलिजिबल माने जाएंगे। ऐसा सरकार कर सकती है अगर चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि अब जो मेन चीज है वो ये है कि अगर आपकी जेबीटी है तो आपकी जेबीटी में 50% होनी चाहिए। प्लस इस भर्ती के लिए आपकी जो 10+2 है उस 10+2 में आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए और आपकी जो जेबीटी है वो होनी चाहिए क्लियर। और तीसरी चीज इसके लिए क्या होनी चाहिए, एचटेट होनी चाहिए। अब ये तो दो क्या होगी, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी और ये क्या हो गया, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया। अब बात ये आती है कि इस एलिजिबिलिटी टेस्ट को कैसे क्रैक किया जाए, कैसे इसको पास किया जाए। अब उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि उसके लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। आपको अगर सिलेबस पता होना चाहिए तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि ये जो एचटेट का पेपर है आपका 150 नंबर का पेपर होता है। इस 150 नंबर के एग्जाम में आपका 30 नंबर का जो है वो क्या आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग। ये 30 नंबर का सेगमेंट हो गया।
आपकी साइकोलॉजी है वो 30 नंबर की होगी, हिंदी और इंग्लिश 15-15 नंबर की, और यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा मैथमेटिक्स और ईवीएस 30-30 नंबर का, यानी कि 60 नंबर का ये आता है आपके पास। और टोटल जो है आपके पास कितने हो गए, टोटल आपके पास जो मार्क्स हो गए वो टोटल मार्क्स हो गए 150। 150 नंबर का आपका ये एग्जाम कंडक्ट होगा। इसमें से आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए 90 आउट ऑफ 150। 90 नंबर आपके आ जाते हैं, आप इलिजिबल हो जाते हैं। अब बात यह है कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। तो देखो मैं एक प्रैक्टिकल सी बात बता देता हूं। जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तो आपको 10-15 दिन का टाइम मिलेगा एग्जाम और नोटिफिकेशन के बीच में। इसलिए आपको इस एग्जाम की जो तैयारी है वो आप मान के चलिए जुलाई आ गया है आपका, ठीक है। आप तैयारी अगर अभी से शुरू कर देते हैं तो आपको 3-4 महीने का टाइम मिल जाएगा, और इस 3-4 महीने के टाइम में आप आसानी से इस पेपर को पास कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि इसकी तैयारी कैसे हो। अगर हम इसकी तैयारी की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज तो हरियाणा अड्डा 24/7 का जो यूट्यूब चैनल है, जिस चैनल पर आप ये क्लास देख रहे हैं, यहाँ पर आपको जो है वो सारी हमारी एचटेट की क्लासेज होती हैं, वो क्लासेज मिल जाएंगी। दूसरी बात ये है कि यूट्यूब पर तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज चल ही रही है। आप ये चाहते हैं कि हम एक लिमिटेड टाइम में, हम 1-2 महीने में हमारा सिलेबस कंप्लीट कर लें, उसके बाद जब तक एग्जाम हो हम 2-3 बार जो है अपना रिवीजन कर लें। तो 2-3 बार अगर आप अपना रिवीजन करना चाहते हैं और एक लिमिटेड टाइम में सिलेबस खत्म करना चाहते हैं, तो क्योंकि रिवीजन जब तक नहीं करोगे तब तक एग्जाम क्रैक नहीं होगा। उसका सोल्यूशन क्या है, उसका सोल्यूशन मैं बताता हूं। उसके लिए आपको क्या करना है कि सिंपली गूगल ओपन करना है। कर लिया गूगल ओपन, यहां सर्च करना है अड्डा 24/7। जैसे ही अड्डा 24/7 सर्च किया, सबसे पहले लिंक पे चले जाओ। यहां आपके पास एक ऑप्शन दिखाई देगा सबसे ऊपर, ऑल कोर्सेज। इस पे जब क्लिक करोगे तो स्टेट एग्जाम पे आ जाओ, और स्टेट एग्जाम में एक ऑप्शन आएगा हरियाणा। हरियाणा के सारे बैच ओपन हो जाएंगे। यहां चले जाओ एचटेट हरियाणा में। जब एचटेट हरियाणा में जाओगे तो यहां व्यू ऑल करके देखोगे तो यहां आपको एक बैच दिखाई देगा, गुरु बैच। ये जो गुरु बैच है ये पर्टिकुलरली किसके लिए डिजाइन किया गया है, पीआरटी के लिए डिजाइन किया गया है। आप जब यहां क्लिक करेंगे तो यहां आप पाएंगे कि ये जो बैच है आपका, इसमें 300 घंटे की लाइव क्लासेस हैं, 12 महीने की वैलिडिटी है, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस का एक्सेस है, पूरा प्लानर है, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, और ये सभी फैकल्टीज हैं जो आपको पढ़ाएंगे। दूसरा सबसे मेन चीज स्टडी प्लान। स्टडी प्लान पे गए, चेक द स्टडी प्लान है, क्लिक किया और पूरा स्टडी प्लान आपके सामने है। कौन टीचर कब पढ़ाएगा, कितने बजे कौन सी क्लास होगी, पूरा स्टडी प्लान आप चेक कर सकते हैं। हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइकोलॉजी हो, ईवीएस हो, मैथ्स हो। तो सिंपली क्या करना है, बाय नाउ करना है, और यहां एक कोड लगा देना है Y817। जैसे ही इस कोड को अप्लाई किया, आपको ये कोर्स केवल और केवल कितने रुपए में मिल रहा है, आपको ये कोर्स 1379 रुपए में मिल रहा है, Y817। तो इस कोड को अप्लाई करें और हमारे साथ जुड़े और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो इसी नोट के साथ आज मैं रोकना चाहूंगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपने पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी जो है अच्छे तरीके से करते रहिए। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, सी यू।